आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे आवाम के लिए रमजान में मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार कर लिया गया है। रमजान में पंजाब भर के 1,58,00,000 घरानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मुफ्त आटे की तकसीम 25 शाबान से 25 रमजान तक जारी रहेगी। अवामी सहूलत के लिए मजीद 20,000 पॉइंट्स कायम करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, आवाम के लिए रमजान में मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार हो गया है। आटे की तकसीम 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए की जाएगी। अवामी सहूलत के लिए मजीद 20,000 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। मुफ्त आटे की तकसीम शिफाफ तरीके से यकीनी बनाई जाए, ऐसा कहना है वजीर आजम का। आटा चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, बजरिया SMS अपनी अहलियत जांची जा सकेगी। विफाकी हुकूमत दीगर सूबों को भी मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटे की तकसीम के प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, मुशीर आहद शीमा और मुतलका हुकाम की भी शिरकत हुई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत पंजाब की तरफ से रमजान में मुफ्त आटे की तकसीम के प्रोग्राम पर तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म से दीगर अजलास की अवाम के लिए रमजान मुफ्त आटा पैकेज तैयार किया गया। जब रमजान में पंजाब की 58,00,000 घरानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। मुफ्त आटे की तकसीम 25 शाबान से 25 रमजान तक जो है वो जारी रहेगी। आटे की तकसीम 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए की जाएगी, जबकि अवामी सूरत के लिए आटे की तकसीम के लिए मजीद 20,000 पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स का हदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि आटे की फराहमी को दौरान चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत जारी कर दी है कि मुफ्त आटा की स्कीम अपनी अहलियत के मुताबिक जो है SMS के लिए जांची जा सकेगी। वफाकी हुकूमत दीगर सूबों को में भी इस प्रोग्राम में मुआवनत काम करेगी। जी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, रमजानुल मुबारक की आमद, फैसलाबाद के शहरी भी माह मुकद्दस की तैयारियों में मसरूफ हो गए। इफ्तार के अहम जुज खजूर की मांग में इजाफा, अजवा, मबरूम, मजाफती और ईरानी खजूर शहरियों की मन पसंदीदा इकसाम में शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, रमजानुल मुबारक की आमद है। फैसलाबाद के शहरी भी माह मुकद्दस की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। इफ्तार के अहम जूस खजूर की मांग में इजाफा होने लगा है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा। माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक की आमद में सिर्फ 10 रोज़ बकिया रह गए हैं। रमज़ान में सबसे अहम जो शय इस्तेमाल होने वाली है इफ्तार में सहर में, वो है खजूर। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटा घर मरकज़ी बाज़ार में शहर के, जहाँ पर खजूरों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। नित नई खजूर मौजूद है, साम मौजूद है। शहरी बड़ी तादाद में रुक, अजवा हो, कलमा हो, रबी हो, मबरूम हो, ईरानी खजूर हो, शरीफा हो, मजाफती हो, तमाम खजूर की इकसाम यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी भी रुक कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जनाब, रमज़ान की आमद है, बताइएगा कौन सी खजूर खरीदी है, क्या रेट्स जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? यार खजूरों की तो काफ़ी वैरायटी हैं यहाँ पे, लेकिन सारी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इतनी ज़्यादा ईरानी भी है, कलमी भी है और दूसरी भी, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा हो गई है रेट। आप कौन सी खरीदने आए थे और खरीद ली है? नहीं, मैं खरीदने लगा हूँ, ईरानी खजूर मैंने खरीदनी है। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ की आमद है, तो यहाँ तो रमज़ान से पहले ही इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। रमज़ान से पहले ही रमज़ान ले आए ये लोग। अच्छा, आमिर मेरे साथ मौजूद से भी जान लेते हैं। जनाब, ग्राहक शिकवा करते दिखाई देते हैं कि खजूर तो सारी मौजूद है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। जी, रमज़ान मुबारक की तैयारी माशाल्लाह शुरू है। हमारे पास हर किस्म की खजूर की वैरायटी जो सी आ गई है, लेकिन क्या करें, हर गाहक तराज करता नज़र आ रहा है। लेकिन क्या करें, पीछे से महंगी आती है, हम भी आगे सेल करते हैं। पिछले साल की निस्बत जो खजूर थी वो 240 रुपये किलो थी, सब हम 440 में सेल कर रहे हैं कि। लेकिन क्या करें, हर खजूर हर गाहक के साथ हम बहस करते हैं। लेकिन ईरानी खजूर सबसे महंगी होती है वैसे, आम तौर पर ईरानी खजूर ज़्यादा लोग खरीदते हैं, उसका क्या रेट जा रहा है? जी, ईरानी जो है वो इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि इसका रेट कम होता है, हर गरीब भी खा सकते हैं। जो गरीब तबका सब रेडी वाला छाबड़ी वाला यही खजूर खाता है। लेकिन इस दफ़ा ये भी महंगी हो गई है, जो से 240 रुपये किलो था, अब जो से 440 रुपये किलो है। और जो गरीब तबका है वो भी हमें कहता है खान साहब ये भी महंगी कर दी, लेकिन क्या करें, पीछे से महंगी बहुत हो गई है। महंगी हो गई है, खजूर की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दुकानदार तो परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू अपडेट करने के लिए।
बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की इमारत की तमीर और मरम्मत पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कमिश्नर ऑफिस को तखमीना लागत इरसाल कर दिया है। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से कमिश्नर ऑफिस के मुख्तलिफ दफातर की तमीर और मरम्मत के कामों के जो तखमीना लागत है वो कमिश्नर फैसलाबाद को इरसाल कर दिया गया है। बिल्डिंग काम की जानब से 2 करोड़ 30 लाख का तखमीना लागत जो है वो कमिश्नर ऑफिस को इरसाल किया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद की मंजूरी के बाद कमिश्नर ऑफिस के मुख्तलिफ दफातर के तमीराती जो काम है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। इससे कबल भी जो है वो बिल्डिंग काम की जानब से कमिश्नर ऑफिस की तमीराती का काम जो है वो सर अंजाम दिया गया था। अभी जो है वो कमिश्नर कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ दफातर जिसमें लाइफ स्टॉक है उसके साथ साथ दीगर दफातर हैं जिन पर जो है वो बिल्डिंग काम की जानब से प्रॉपर काम किया जाएगा और 2 करोड़ 30 लाख की लागत से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई। 30 अप्रैल को सूबाई हलकों में आम इंतखाबात की पोलिंग होगी। फैसलाबाद से नून लीगी रहनुमा साबिक लीगी MPA महर हामिद रशीद क्या कहते हैं, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। मुस्लिम लीग नून की जानब से इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कागजात नामजद की जमा करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ साबिक लीगी MPA हमारा हामिद रशीद मौजूद है। हमारे साथ बताइएगा, इलेक्शंस के हवाले से कंफर्मेशन आ गई होंगे, क्या तैयारियां नून लीग के हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इलेक्शन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कागजात नामजदगी की तैयारी जारी है ज़ोरों शोर से और मेरा ख्याल है कि हम 15-16 तक हमारे टिकट्स भी इशू हो जाएंगे और तमाम हमारे माशाल्लाह टिकट होल्डर्स और MPA जो हैं वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं और हलकों में बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ और हमारी जमात भी इस बात पे एग्री है कि हम इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ पंजाब असम्बली में पहुँचेंगे। थैंक यू। जिस हवाले से लीगी MPA बार हामिद रशीद कहते हैं कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, कुछ ही रोज में जो टिकट्स है उसका भी इजरा हो जाएगा और पार्टी बड़ी। अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। पंजाब के आम इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का सिलसिला जारी है। PP 96 में असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब के आम इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। PP 96 में असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। बताएगा फखर। जी बिल्कुल, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्का PP 96 में असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर को रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक अभी तक 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जिनमें अहम उम्मीदवारों में साबिक MPA सलीम बीबी बरवाना, साबिक MPA और जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सकलैन अनवर सिपरा शामिल है। उनके साथ साकिब खान चद्दड़, अली अमायूं सिपरा, मियाँ अब्दुल कयूम, इजाज नसीरी, फखरुन्निसा और दीगर जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ ज़्यादातर जो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो है वो उन्होंने अपने कागजात हासिल किए हैं। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का दूसरा रोज़ है। कल 14 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है और यहाँ पर ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो कल ही अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जो मुकर्रर तारीख है उसके बाद कागजात नामजदगी की जांच। पंजाब में आम इंतखाबात कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने का सिलसिला जारी है। फखर शुक्रिया आपका। आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रेड पर PTI रहनुमा मियां फख हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। साबिक MNA PTI रजा नसरुल्लाह घुम्मन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। PTI रहनुमा मियां फख हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। साबिक MNA PTI रजा नसरुल्लाह घुम्मन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। PTI रहनुमा मियां फख हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। साबिक MNA PTI रजा नसरुल्लाह घुम्मन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज
कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, फर्क हबीब को 11 मार्च को भी तलब किया गया था मगर पेश ना हुए। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुमन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। आपको अपडेट कर रहे हैं, फर्क हबीब पर महकमा पार्क एंड हेरिटेज में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। पीटीआई रहनुमा मियां फर्क हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। अपडेट करें आपको, सत्याना रोड पर ये सड़क की तामीर में भी मुबैना तौर पर घपले के लिए करप्शन का इल्ज़ाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। पीटीआई रहनुमा फर्क हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। फर्क हबीब पर महकमा पार्क एंड हेरिटेज में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। पीटीआई रहनुमा या फर्क हबीब 2 इंक्वायरियों में पेश ना हुए। फर्क हबीब को 11 मार्च को भी तलब किया गया था मगर पेश ना हुए। आपको अपडेट करें, साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुमन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, फर्क हबीब और रजा नसरुल्लाह को कल 14 मार्च 10 बजे तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। पीटीआई रहनुमा मियां फर्क हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। साबिक एमएनए पीटीआई रजा नसरुल्लाह घुमन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। पीटीआई रहनुमा मियां फर्क हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। फर्क हबीब पर महकमा पार्क एंड हार्टिकल्चर में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। पीटीआई रहनुमा फर्क हबीब 2 इंक्वायरियों में पेश ना हुए। फर्क हबीब को 11 मार्च को भी तलब किया गया था मगर पेश ना हुए। आपको हम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर। पीटीआई रहनुमा मियां फर्क हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। साबिक एमएनए पीटीआई रजा नसरुल्लाह घुमन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर। पीटीआई रहनुमा फर्क हबीब के खिलाफ 3 इंक्वायरियां जारी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे कैसर खोकर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं और पीटीआई रहनुमा फर्क हबीब के खिलाफ जो है ये 3 इंक्वायरियां जो है जारी है इस वक्त महकमा एंटी करप्शन में। और साबिक एमपीए एमएनए पीटीआई रजा नसरुल्लाह घुमन के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फर्क हबीब के हवाले से 2018 से 2022 के महकमा पार्क एंड हार्टिकल्चर में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है और फर्क हबीब के दौर का तमाम रिकॉर्ड जो है महकमा एंटी करप्शन ने कब्जे में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया कैसर कोकर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। कुर्सी की जंग सरकारी अस्पतालों तक पहुंच गई। जंग के सबसे बड़े अस्पताल में भी सरबराह की कशमकश बरकरार है। डॉक्टर शहाब आलम सेक्रेटरी हेल्थ के अहकामात पर तैनात हुए हैं। डॉक्टर इर्तजा शाह के पास सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तना मौजूद है। अपडेट करें आपको, कुर्सी की जंग सरकारी अस्पतालों तक पहुंच गई है। जंग के सबसे बड़े अस्पताल में भी सरबराह की कशमकश बरकरार है। डॉक्टर शहाब आलम सेक्रेटरी हेल्थ के अहकामात पर तैनात, डॉक्टर इर्तजा शाह के पास सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तना मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कुर्सी की जंग सरकारी अस्पतालों तक पहुंच गई। वसीम से बात कर लेते हैं। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कुर्सी की जंग सियासतदानों से निकलकर सरकारी अस्पतालों में पहुंच गई है। जंग के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो है वो एमएस की तैनाती का मामला जो है वो लटक गया है। इस टाइम जंग में 2 एमएस मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर शहाब आलम सेक्रेटरी हेल्थ के अहकामात पर और डॉक्टर इर्तजा शाह के पास जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल बेंच की जानिब से स्टे ऑर्डर मौजूद है। अस्पताल इंतजामिया जो है वो खासी कशमकश का शिकार है। इसी के साथ जो हॉस्पिटल के इंतजामी अमूर हैं वो भी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि फिलहाल इस तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि अस्पताल में सहूलियात की फराहमी को और इसी के साथ जो आने वाले मरीज हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गई। इंतजामिया मुबैना गफलत या नाअहली, अद्वियात की वाफिर मिकदार ज़ायदुल मियाद होने का इंकशाफ हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मराकज़ सेहत में इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। अद्वियात की वाफिर मिकदार
होने का इंकशाफ है। इंतजामिया की मुबैना गफलत या नाअहली आवाम मुश्किल में है। बुनियादी मराकज़ सेहत चक 76 में बद इंतजामी सामने आई है। स्टोमस ट्यूब, यौन बैग, फीडिंग ट्यूब शामिल हैं। ईमो बैग पार्ट्स, प्रेशर बैग, आयरन, फॉलिक एसिड भी शामिल हैं। सीरप एल्बेंडा भी ज़ायदुल मियाद होने का इंकशाफ है। बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस की जानिब से तहसील जलावड़ा में वाक़ 76 रेबे जो बुनियादी मराकज़ सेहत है यहाँ का विजिट किया गया और यहाँ पे लेबर रूम में और इस समय दीगर मकामात में जो है वो ज़ायदुल मियाद अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज की जानिब से जो रिपोर्ट है वो CEO हेल्थ को भिजवाई गई है। और ये भी जिक्र किया गया कि जो बुनियादी मराकज़ सेहत 76 रेबे था ये उस वक्त बंद था और ड्यूटी पे मौजूद जिसमें LH भी शामिल है, सिक्योरिटी गार्ड शामिल है, समेत दीगर जो अमला था वो ड्यूटी पे मौजूद जो था वो सोता पाया गया और इसके अलावा दीगर जो अमला था वो गैर हाजिर था। अगर इस मरकज़ सेहत के हवाले से अगर आजकल से बात की जाए तो इसमें स्टोमेच ट्यूब शामिल है, यूरिन बैग शामिल है, फीडिंग ट्यूब इन्फेंट शामिल है, एमो बैग पार्ट शामिल है, प्रेशर बैग शामिल है, आयरन, फोलिक एसिड और इसके अलावा सीरप अल्बेंडाजोल शामिल है। इनका जिक्र किया गया कि ये जो अद्वियात थी ये वहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद थी और ज़ायदुल मियाद मौजूद थी, जिस पर जो है वो रिपोर्ट जो है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज की जानिब से जो है वो CL फैसलाबाद को रिपोर्ट भिजवाई गई है। जी आज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, कहीं घास नहीं तो कहीं ग्रिल टूट फूट का शिकार। फैसलाबाद शहर का मशहूर ग्राउंड धोबी घाट खस्ता हाली का शिकार। PHA ध्यान न रख सका। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद का मशहूर मारूफ ग्राउंड धोबी घाट ग्राउंड जो कि खस्ता हाली का शिकार हैं। एक जाने तो जो बेंचेस हैं वो टूट फूट का शिकार है, तो वहीं पर नशे के आदि अफराद जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इधर आते हैं और नशा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहीं के रहायशी मौजूदा, यहीं से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इतना खूबसूरत पार्क बनाया तो गया था लेकिन इसके अब जो हालात है वो वैसे नहीं रहे? बिल्कुल ऐसे ही है, हमें रोज़मर्रा आना जाना होता है, फैमिली के साथ भी चक्कर लगता रहता है, तो जो यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। जो माहौल मुयस्सर होना चाहिए अवामुन्नास के लिए वैसा नहीं है बिल्कुल भी। नशाई जहाँ देखे वहीं पर बैठे हैं और ये झूले, बच्चे झूला लेने के लिए आते हैं तो कोई ऐसी सहूलत हमें मुयस्सर नहीं आती। मतलब जो चाहिए वो आवाम को नहीं मिल रहा। खस्ता हाली का शिकार है, जैसे आपने कहा है, टूट फूट का शिकार झूले हैं। तो हमें गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आवाम को मतलब सहूलियात मुयस्सर की जाए, जैसे पार्क का उसूल होता है। यहाँ पर और भी रहायशी मौजूद। आप क्या कहना चाहेंगे कि बैठने को फसी बहुत शुक्रिया आपका। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान ने अर्दिल रूम लगाया है। रीजन के 4 अजला से 153 एहलकार समाअत के लिए पेश हुए हैं। एहलकारों की सजाएं मामूली नोयत की होने पर डॉक्टर आबिद ने तमाम अपीलें मंजूर कर ली। सजाएं माफ करने के अहकाम जारी कर दिए गए। एहलकारों को ईमानदारी और फर्ज शनासी से फराइज सर अंजाम देने की भी हिदायत की है। क्लब जंग की जानिब से फलाही कामों का सिलसिला जारी है। दरख्शा मॉडल स्कूल में मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल करवा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वसीम शेख ने जंग का दौरा भी किया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, लायंस क्लब जंग की जानिब से जो है वो खिदमत का सिलसिला शुरू है। आज दरख्शा स्कूल में मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल करवाया गया। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वसीम शेख ने जंग का दौरा भी किया और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे उसका इफ्तिताह भी किया। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आपने जंग का दौरा किया है फुल कबीना के साथ और ख़ास तौर पर जितने भी फलाई काम थे उनका इफ्तिताह किया है, कैसा देख रहे हैं लायंस क्लब जंग का? मैं माशाल्लाह हर साल गवर्नर हमारे आते हैं, विज़िट करते हैं। इस साल मैं अपने वाइस गवर्नर जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं आतिफ मुनीर शेख साहब के साथ मैं यहाँ जंग आया हूँ। जो ये प्रोजेक्ट देखने के बाद जंग लाइनिज़म का एक रोशन मुस्तकबिल सितारा है और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जंग इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में बहुत उभर कर इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। और दुआ है कि जिन लोगों ने ये पौधा लगाया, अल्लाह ताला इसको एक तनावर दरख्त बनाए। और इसको देखते हुए मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं समझता हूँ कि ये एक ग्राउंड
प्रोजेक्ट है जो जंग सदर के हिस्से में है माशाल्लाह, और वो बड़े खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह ताला ने उनको चुना है कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करें, और जो लोग डिज़र्विंग हैं वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये खिदमत का सिलसिला जारी है। दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, ओवरऑल जंग में जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का वक्तन फ़वक्तन इफ्तिताह भी किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लायंस क्लब की जानिब से करवाए जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं जंग लायंस की जो कारकर्दगी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जंग सदर लायंस क्लब को हम ये देख रहे हैं कि पहले मैं ये बता दूं कि हम सोच रहे थे कि ये एक छोटा सा क्लब होगा और छोटे से एरिया में अपना काम करेगा, मगर आज यहाँ पर आकर जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट देखे हैं उससे हमें आइडिया हुआ है कि जो बड़े शहरों में बड़े क्लब काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा जंग सदर लायंस क्लब इस पर काम कर रहा है सॉरी। और जिस तरह आज ये इनका जो दरख्शां जो मरकज़ नबीना है, यहाँ पर आकर हमने जो इनके बच्चों की जो एजुकेशन और फैकल्टी मेंबर्स की हमने जो प्रोग्रेस देखी है, उससे हमें बहुत दिली इत्मीनान मिला है कि जंग सदर लायंस क्लब जिस मकसद के लिए मज़ीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान बिजनेस प्लान मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब, रेक्टर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तनवीर हुसैन ने खसूसी शिरकत की। आपको लिए चलते हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बातें करें तो सबसे ज़्यादा कमोडिटी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसकी मालियत सालाना 3000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 1 अरब डॉलर की भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट नहीं करता। दूसरे नंबर पे दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो मशीनरी की होती है, मैकेनिकल इक्विपमेंट और मशीनरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।